बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज 12 मई 2022 के कॉलम का उन्वान है वोट की इज्जत और बूट की पालिश। किसी की मकबूलियत से खौफजदा होकर सच में डंडी मारना भी असल में हक के मुकाबले में बातिल का साथ देना ही होता है। चुनाचे खान साहब जितना चाहें अब हमें उकसाते रहें कि हम उनकी मकबूलियत से खौफजदा होकर उस हक का साथ दें जो सिर्फ उनके हक में है। हमसे तो उनका असली रूप देखने के बाद अब ये नहीं होगा। अलबत्ता अगर किसी मौजज़े के तहत कोई अच्छा कारनामा उनसे सरजद हो गया, उसकी तारीफ हस्बे मामूल हम करते रहेंगे। अब अगर हम इस सोच में पड़ जाएं खान साहब के जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, या वो दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे, या उनकी नाकस सोच के खिलाफ लिखने पर हमारे कुछ कारीन, कुछ अजीजो अकारब या दोस्त वगैरह हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर पूरा सच हम लिख ही नहीं सकते। वैसे पूरा सच जो बरस हा बरस से दूसरे सियासी चोरों डाकुओं के बारे में हम लिखते या बोलते रहे, उस पर खान साहब शानदार अल्फाज में हमें खराजे तहसीन पेश किया करते थे। वो फरमाते थे, तुम जर्नलिज्म नहीं कर रहे, तुम जहाद कर रहे हो। अब उनकी नाअहलियों के खिलाफ लिखने पर हमें गालियां पड़ती हैं, हम पर इल्जामात की बौछार होती है, तो हम सोचते हैं क्या असली जहाद सिर्फ वही है जो खान साहब के हर नाजायज व जायज अमल की हमायत करके ही किया जाए। पूरा सच यही है, खान साहब आइन पर कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। उनकी हमाकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे उनके जलसों में लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया में उन्हें उनकी हमाकतों का सिला मिल रहा है, आखिरत में सिला उन्हें सिर्फ उनकी नेकियों का मिलेगा। मुमकिन है वो अपने झूठ और अपनी मुनाफिकतों को भी अपनियां नेकियां ही समझते हों और इस यकीन में मुब्तला हो कि आखिरत में इसका भी उन्हें अच्छा सिला ही मिलेगा। बासूरत दीगर मौलाना तारक जमील साहब की खिदमात वहां भी हासिल कर ली जाएंगी। अपने कुछ खुशामदी मशीरों के मशवरों पर हर उस अदारे को उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया जो किसी न किसी हवाले से उनका मौसन था। चुनाचे वो अपने कुछ मुखलस दोस्तों या इंसानों के हवाले से ही नहीं, कुछ इदारों के हवाले से भी अच्छे खासे मौसन कुश निकले। कम अज कम उन इदारों का तो कुछ लिहाज कर लेते जिन्होंने उनके इक्तदार की राह हमवार की। कुछ लोगों का ख्याल है खान साहब आजकल जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। हो सकता है वो वाकई सच कह रहे हों। असल बात यह है कि वो अपनी इन हालिया सच्चाइयों पर कायम कितना अरसा रहते हैं, क्योंकि कह मुकरनियों में जितनी मुहारत उन्हें हासिल है शायद ही और किसी को हासिल होगी। सो मुमकिन है आजकल वो जिन्हें मीर सादक या मीर जाफर कहते हैं, कल कला अपने किसी फायदे के लिए उन्हें दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा सादको अमीन करार दे रहे हों। जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले वो चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, या शेख रशीद के बारे में फरमाते थे मैं उसे अपना चपड़ासी भी ना रखूं। वैसे शेख रशीद वजीर दाखिला बनकर भी उनके चपड़ासी ही बने रहे। इससे कबल उनकी ड्यूटी GHQ के गेट नंबर 4 पर थी, जिसकी बुनियाद पर वो अक्सर ये दावे कर रहे होते हैं कि उन्हें सब पता है, सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। जहां तक खान साहब की हालिया मकबूलियत का ताल्लुक है, वो नून लीग या ओपोजिशनी जमातों की अता करता है। इक्तदार के हसूल के लिए
नून लीग हमेशा बड़ी बेसब्री रही है। इस मकसद के लिए इस जमात का बयानिया भी बदलता रहा है। अब भी वोट को इज्जत दो के रास्ते पर चलते चलते अचानक वो बूट को इज्जत दो के रास्ते पर पड़ गए। असल में उनका असली रास्ता है ही यही, जिससे बार बार वो भटक जाते हैं। अब अपने पांव पर उन्होंने फिर कुल्हाड़ी बल्कि कुल्हाड़ा मार लिया है। थोड़ा सा सब्र ये कर लेते, किसी के बहकावे में ना आते, इस्तेमाल ना होते, किसी साजिश का हिस्सा बनने से माजरत कर लेते, खान साहब को उनके लूले लंगड़े इक्तदार की मुद्दत पूरी करने देते, तो गुज़श्ता पौने 4 वर्षों में अपनी हुकूमत की जो नाअहलियां खान साहब मुसलसल दिखा रहे थे, इदारों को जिस तरह वो तबाह बर्बाद कर रहे थे, नालायकों और साजिशियों को पकड़ पकड़ कर जिस तरह अहम ओहदों से वो नवाज रहे थे, सरकारी महकमों में अन्नेवाह करप्शन को जिस तरह वो मुसलसल बर्दाश्त कर रहे थे, खारजा पॉलिसी का जिस तरह वो कबाड़ा कर रहे थे, अपनी जाती पॉलिसियों को जिस तरह वो लागू करते जा रहे थे, अपने इन तमाम कारनामों की बुनियाद पर 2023 के इलेक्शन में उनका शायद नामो निशान मिट जाता। पता नहीं ओपोजिशनी जमातों खसूसन जरदारी और उससे भी ज्यादा खसूसन नून लीग ने खान साहब के किस एहसान का बदला चुकाया कि असली कुव्वतों के बहकावे में आकर खान साहब की रोज बरोज गिरती हुई मकबूलियत को अचानक ऐसा सहारा दिया। अब बेचारी नून लीग को समझ ही नहीं आ रही असल में उसके साथ ये हाथ किया किसने है। ना उनकी ये समझ में आ रहा है वो कौन सा काम करे तो उसे फायदा होगा, कौन सा काम करे तो उसे नुकसान होगा। अब खदशा ये है मजीद बहकावे में आकर ये मजीद ऐसी चबलें ना मार बैठे कि अगले इलेक्शन में भी उसकी वही पोजीशन हो जो पिछले इलेक्शन में थी। गुज़श्ता पौने 4 वर्षों का गंद ये अपनी झोली में डालकर अब हैरान परेशान बैठे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। वोट को इज्जत दो का बयानिया अख्तियार करके थोड़ी बहुत इज्जत जो उनकी बहाल हुई थी एक बार फिर नजरे पानामा होती हुई महसूस होती है। ये लोग जल्दबाजी ना करते तो अगले इलेक्शन में खान साहब जितना मर्जी फैज याब होते। नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया वाकई चल जाना था, जिसके नतीजे में उसके इक्तदार का वाकई अच्छा खासा खतरा था। हमारे इस खतरे और अपने इस फायदे को नून लीग आप ही खा पी गई। अब नवाज शरीफ ये गलत फरमाते हैं कि 2023 के इंतखाबात में इमरान नियाजी से जान मुकम्मल तौर पर छूट जाएगी। फर्ज कर लें उनकी ये बात दुरुस्त साबित हो भी गई, खान साहब से जान छूटने के बाद अवाम और मुल्क की जान एक बार फिर उनकी पकड़ में आ भी गई, तो इसके लिए एक बार फिर उन्हें बूट ही को इज्जत देनी पड़ेगी, जो इक्तदार के हसूल के लिए उनके लिए कभी मुश्किल काम नहीं रहा। दूसरी तरफ खान साहब बार बार शहबाज शरीफ को बूट पालिशिया कहते हैं। यूं महसूस होता है उन्हें इतना गुस्सा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश करने पर नहीं जितना इस बात पर है कि खान साहब खुद इस एजाज से क्यों महरूम हो गए हैं। चेरी ब्लॉसम का बार बार जिक्र वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे चेरी ब्लॉसम कंपनी से उनका कोई मुआयदा तय पा गया हो कि मैं आपकी मशहूरी करूंगा, आप मुझे उसके बदले में इतना फंड देंगे कि आइंदा मुझे तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त ना करने पड़े। एक सवाल मैं नवाज शरीफ से भी पूछना चाहता हूं कि हजूर 2022 में फिर बूट ही को इज्जत देना थी तो 2018 में इससे इनकार आपने क्या इमरान खान को इक्तदार में लाने के लिए किया था? नून लीग ने मुस्तकबिल में अपने बड़े फायदे को हाल में
اپنے عارضی فائدے بلکہ نقصان پر قربان کر دیا۔ بہت شکریہ۔